नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुकिंग फॉर यू में। तो आज हम बनाएंगे पार्ले जी बिस्किट से केक, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया है कुकर। हमें फ्लेम को रखना है मीडियम और मैंने इसमें 2 ग्लास पानी ऐड किया है। और उसके बाद इस तरह का कोई भी बर्तन आप ले लीजिए, नहीं हो तो इस तरह की कटोरी या प्लेट उसे उल्टा करके अंदर रख दीजिए। और उसके बाद हम कुकर का ढक्कन बंद करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ना इसमें रबड़ और ना ही सीटी लगाई है, इसे दोनों को निकाल देना है और इसे बंद करके हम 10 मिनट पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है पार्ले जी बिस्किट। हम इसे इस तरह से तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद हमें इसे ग्राइंड कर लेना है बिल्कुल इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर पार्ले जी का 3 पैकेट लिया है। वैसे इस तरह से तोड़ लीजिए और उसके बाद हमें ग्राइंड करना है। ग्राइंड करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ा थोड़ा करके इसे ग्राइंड करें और इसे बहुत ही बारीक अच्छे से ग्राइंड करना है हमें। तो दोस्तों, ग्राइंड करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि जो पाउडर है बहुत ही अच्छी तरह से ग्राइंड होना चाहिए, जो हमने बिस्किट को ग्राइंड किया है। अगर इस तरह से ग्राइंड ना हो प्रॉपर तो इसे रिटर्न जो बचे हुए टुकड़े हैं उन्हें भी निकाल कर ग्राइंड कर लीजिए। यहाँ पर मैंने ले लिया है करीबन 1 कप दूध। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे है। तो इस तरह से हमें थोड़ा इसमें दूध ऐड करते हुए इसका घोल तैयार कर लेना है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि दूध को थोड़ा थोड़ा ही करके ऐड करें, नहीं तो जो इसका पेस्ट है वो गीला हो जाएगा, बैटर प्रॉपर नहीं बनेगा, तो केक प्रॉपर नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दूध ऐड किया है। करीबन 1 कप दूध में यहाँ पर इतना हमने घोल तैयार किया है। अब मैंने अगेन यहाँ पर आधा कप दूध इसमें और ऐड किया है और घोल को तैयार कर लिया है। दोस्तों, इसका जो पेस्ट है, जो बैटर बना रहे हैं हम, वो बहुत ही प्रॉपर बनना चाहिए। तो इसीलिए हमें इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है। तो अब हम इसे ढक देंगे, करीबन 10 मिनट का रेस्ट देंगे। तो जब तक हमारा केक 10 मिनट का रेस्ट लेता है तब तक यहाँ पर इस तरह से कोई भी आप बर्तन ले लीजिए, उसमें ऑयल लगाइए और मैदा थोड़ा सा इस तरह से छिड़कते हुए उसे चारों तरफ फैलाकर जो एक्स्ट्रा मैदा है उसे निकाल लीजिए। तो हमारा जो बैटर है वो भी तैयार हो गया है, 10 मिनट हो चुके हैं। अब हमें इसमें ऐड करना है करीबन 1 चम्मच वेनिला एसेंस और इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे हम। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमें लास्ट टू लास्ट इसमें ऐड करना है इनो। जी हाँ दोस्तों, इससे जो केक है बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही स्पंजी बनता है। तो यहाँ पर इनो को ऐड करके इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटे और इसे तुरंत ही इस तरह के जो हमने बर्तन में मैदा ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है उसमें निकाल लीजिए बिल्कुल इस तरह से। और उसके बाद इसमें इस तरह से टैप कर दीजिए, जो बबल्स है वो निकल जाने चाहिए। तो यहाँ पर जो 10 मिनट का हमने इसे मीडियम फ्लेम पर पकाया और उसके बाद फ्लेम को लो कर दिया और इस तरह से हमें इसमें रख देना है कुकर में। और इसे बंद करते हुए हम करीबन हाई फ्लेम पर इसे 15 मिनट तक पकाएंगे और उसके बाद फ्लेम को कर देंगे लो। ऊपर से इस तरह से किसी भी कपड़े से आप ढक दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर करीबन हो गया है 20 मिनट। अब देखते हैं इसे चेक करके कि जो हमारा केक है वो अच्छी तरह से पका है कि नहीं पका है। तो यहाँ पर जो चक्कू में इस तरह से थोड़ा सा केक लग रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं हमारा केक नहीं पका है। तो हम इसे ढक देंगे और 10 मिनट के लिए और पकाएंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखें। 10 मिनट बाद इसे चेक करें, ये प्रॉपर यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ये पक के तैयार हो गया है। जो चक्कू है उसमें बिल्कुल नहीं लगा है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और निकालने के बाद हमें इसके ऊपर कोई भी गीला कपड़ा डालकर इसे ढक देना है। जो ऊपर की परत है, जो लेयर है, वो बहुत ज़्यादा कड़क हो जाती है क्योंकि हम इसे निकालने के बाद ऐसे ही 10 मिनट छोड़ देते हैं। तो हमें ये नहीं करना है। कोई भी गीला कपड़ा ले, इसे इस तरह से ढक कर करीबन 10 मिनट रख दें और उसके बाद अब हम इसे केक को पलट लेंगे बिल्कुल इस तरह से। तो दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से कोई भी रुमाल लें, ऐसे उल्टा करते हुए पीछे की तरफ ऐसे टैप टैप कर दीजिए थोड़ा सा और ये हमारा जो केक है बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमने केक को निकाल लिया है टीन में से। तो ये हमारा जो केक है वो तैयार है, बहुत ही स्पंजी बना है, आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं केक को कट करने की ट्रिक। तो यहाँ पर केक को कट करना बहुत ही आसान है दोस्तों। इस तरह से कोई भी धागा लें और इस तरह से लगाते हुए बिल्कुल धीरे धीरे करके आसानी से इस तरह से खींच दीजिए। दोस्तों, यदि आपको चॉकलेट केक की रेसिपी चाहिए तो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बिस्किट का केक तो बना लिया है, अब इसे डेकोरेट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पार्ट में व्हिप्ड क्रीम को इस तरह से लगा लिया है। दोस्तों, व्हिप्ड क्रीम कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी मैंने हाल ही में शेयर किया है, मशीन के साथ और बिना मशीन के भी मैंने इस रेसिपी को शेयर किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट करना ना भूलें।
तो यहाँ पर हमने चारों तरफ से इस तरह से क्रीम को लगा दिया है। दोस्तों आपके पास अगर सामान ना हो केक बनाने का तो आप इस तरह से घर के घरेलू जुगाड़ से केक की रेसिपी आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरी लेयर को भी रख दिया है और व्हिप्ड क्रीम को ऊपर से रखते हुए हमें बिल्कुल स्पैचुला की सहायता से इसे चारों तरफ फैलाते हुए बिल्कुल आसान तरीके से इस तरह से चारों ओर प्रॉपर लगाना है व्हिप्ड क्रीम को। दोस्तों यदि आपको 10 मिनट में या झटपट केक की रेसिपी चाहिए तो मैंने उस केक की रेसिपी भी अपने चैनल पे शेयर किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट करना ना भूलें। तो यहाँ पर हमने इसे प्रॉपर तरीके से चारों तरफ फैलाते हुए अच्छी तरह से व्हिप्ड क्रीम से कवर कर दिया है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ जो जैम ब्रेड पे हम एक स्पैचुला होता है उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने उस तरह से अगर आपके पास ये ना हो तो आप चम्मच भी ले सकते हैं। तो इससे क्या होता है, ये प्रॉपर ही जो क्रीम है एक शेप में आ जाता है। तो हमने इस तरह से इसे करते हुए यहाँ पर एक शेप दे दिया है इस तरह से करते हुए। अब हमें करना क्या है, इसे हम फ्रिज में रखेंगे करीबन 10 मिनट के लिए। दोस्तों याद रखें कि फ्रिज में रखें, फ्रीज़र में नहीं। तो हम इसे 10 मिनट का रेस्ट देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ये वाला नोज़ल लिया है, इसे हम पाइपिंग बैग में डाल देंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई भी पॉलीथीन ले सकते हैं और उसमें थोड़ा सा कलर ऐड करें। और उसके बाद हमें व्हिप्ड क्रीम को बिल्कुल इस तरह से ऐड करना है और हमारी जो पाइपिंग बैग है वो रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसे रेडी कर लिया है और इसका जो कोना है उसे हम कट कर लेंगे। तो 10 मिनट होने के बाद हमने अपने केक को निकाल दिया है, ये अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो यहाँ पर हमने येलो और वाइट कलर का पाइपिंग बैग तैयार कर लिया है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे डिज़ाइन निकाल रही हूँ। डिज़ाइन आप अपने हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से करते हुए हमने डिज़ाइन को निकाल लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह करते हुए हमारी जो डिज़ाइन है वो तैयार हो गई है। तो इस तरह से जो ब्रश होता है जिससे हम ज़्यादातर ऑयल लगाने में यूज़ करते हैं, मैंने इस ब्रश से ऐसे चारों तरफ करते हुए इसे घुमाते हुए डिज़ाइन तैयार कर लिया है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी। तो यहाँ पर हमारा घरेलू जुगाड़ रेडी है जो हमने केक को सजाने में किया है। तो यहाँ पर हमारा केक तो तैयार हो गया है। ये मैंने व्हिप्ड क्रीम का फ्लावर बनाया है। दोस्तों अगर आपको ये फ्लावर सीखना हो तो कमेंट करना ना भूलें। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर येलो व्हिप्ड क्रीम को पाइपिंग बैग में लेकर बिल्कुल इस तरह से डिज़ाइन बनाना स्टार्ट किया है। आप देख सकते हैं हमें इस तरह से एक लाइन निकालनी है और इसमें बीच बीच में इस तरह से ऐसे छोटी छोटी लाइन निकाल लीजिए बिल्कुल इस तरह से। और उसके बाद इन लाइनों को नीचे की तरफ से हम एक और लाइन ऊपर से डालेंगे और उसके बाद जो बीच का गैप है हमें उसमें 2-2 लाइन लगाते हुए बिल्कुल इस डिज़ाइन को ऐसे ही फॉलो करते हुए बनाना है। बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है बर्बन बिस्किट की क्रीम जिससे हम बॉल्स बना रहे हैं इस तरह से। और उसके बाद मैंने वहाँ पर जो डार्क चॉकलेट है उसे ग्राइंड कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है बिल्कुल। और उसके बाद मैं उससे यहाँ पे सजा रही हूँ केक को। लास्ट फाइनल टच देना है हमें और हमारा जो केक है वो रेडी हो गया है। तो दोस्तों ये केक हमने पार्ले जी से बनाया और बहुत ही आसान तरीके से और घरेलू जुगाड़ से बनाया है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए केक तैयार है। तो यदि चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और ये बताना ना भूलें कि मेरी बनाई रेसिपी आप सबको कैसी लगती है।